जोहार छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। जिस तरह से हम जेपीएससी के लिए जो सिलेबस लेकर के आए थे, बस वही सिलेबस पर आधारित आज हम कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव नहीं, टॉपिक वाइज इसको कह सकते हैं, टॉपिक वाइज कुछ डिस्कशन लेकर के आए हैं। और ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स है जो जेपीएससी में काफ़ी मदद करेगा और एकदम पॉइंट टू है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने की है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, हिस्ट्री है लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक को छांट करके लिखा गया है हिस्ट्री में से। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास हम लोग यहाँ से सुनते हैं। नामकरण, सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड का नामकरण, झारखंड का नामकरण किन कारणों से झारखंड पड़ा है। तो देखिए झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम झार जिसका अर्थ होता है वन, तथा द्वितीय खंड जिसका अर्थ भूभाग। इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश हुआ, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना झार, जिसको हम लोग झाड़ भी कहते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। और खंड, खंड मतलब होता है भाग, ठीक है। तो ये भूभाग है, इसीलिए ये इसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश भी हो गया और झारखंड इसका नाम पड़ गया। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंडरीक या पुंड्र नाम से मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए। इसमें से प्रश्न पूछता भी है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। और दूसरा इससे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो पुंड या पुंड्र, ठीक है, पुंड या पुंड्र। तो उसके बाद है वायु पुराण में इसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही खाली लेकर के आए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं आए हैं। तो इससे पूछ सकता है कि वायु पुराण में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो मुरंड। और विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? तो मुंड के नाम से, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया है। इसी ग्रंथ में से पशुभूमि भी कहा गया, इसी ग्रंथ में पशुभूमि। देखिए महाभारत में जो दिग्विजय पर्व जहाँ पे उसका चर्चा हुआ है, उसमें केवल है पुंडरीक देश, ठीक है। लेकिन केवल महाभारत में अगर पूछा जाए कि महाभारत ग्रंथ में इसको किस नाम से, तो वहाँ पे पशुभूमि टिक लगाएंगे। अगर भारत ग्रंथ पूछा तो पशुभूमि, और दिग्विजय पर्व वहाँ मेंशन करके पूछा तब क्या कहेंगे? पुंडरीक देश, ठीक है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। किक्कट प्रदेश कहाँ कहा गया है? भगवत पुराण में, ठीक है। किक्कट मतलब कीड़े मकोड़े के रहने का इलाका, ठीक है। उसके बाद हो गया पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व मध्यकालीन में जो है झारखंड को या छोटा नागपुर को किस, झारखंड पूरा नहीं, छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से? कलिंग देश कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखते हैं। पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो झारखंड का सर्वप्रथम उस 13वीं शताब्दी में और ताम्रपत्र में, ठीक है, ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। अब मुगल काल का भी बहुत बार पूछता है, तो मुगल काल में अगर पूछे तो कुकरा या खुखरा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। उसके बाद आईने अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा तथा खंकारह के नाम से, ठीक है। आईने अकबरी जिसमें अकबर का जीवनी है, अकबरनामा भी एक है जीवनी, तो आईने अकबरी में कोकरा और खंकारह के नाम से, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, मतलब कि आत्मकथा मतलब होता है जहांगीर के द्वारा खुद लिखा गया था, सेल्फ के लिए, मतलब खुद के लिए जो कथा लिखी गई थी, तुझके जहांगीरी, उसका क्या था? पुस्तक का नाम था। तो उसमें किस नाम से? खोखरा का, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया झारखंड के लिए। उसके बाद आगे देखिए, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। देखिए सबसे पहले झारखंड कहाँ पे आता है? झारखंड नाम को झारखंड के नाम से, छोटा नागपुर क्षेत्र को, केवल छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से पुकारा गया। कहाँ? अकबरनामा में। तो ये सब चीज़ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा, नोट करिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। शम्स ए सिराज अफीफ
सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। तो इनमें से कोई भी एक नाम दे दे, जैसे दे देगा सलीमुल्लाह, ठीक है, या गुलाम हुसैन, तो इनके जो पुस्तक है या इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसमें झारखंड को किस नाम से झारखंड उल्लेख किया गया है, तो झारखंड के ही नाम से, ठीक है, झारखंड का नाम झारखंड ही। उसके बाद कबीर दास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ पद्मावत, ठीक है, पद्मावत तो काफ़ी चर्चा में रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक ग्रंथ है, ठीक है, इसमें झारखंड का शब्द उल्लेख है, झारखंड शब्द का ही उल्लेख है, ठीक है, झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद ये हो गया विदेशी, ये टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। ये मलिक मोहम्मद ये सब भी विदेशी हैं, ये सब अफगान से आए हुए लोग हैं, ठीक है, और ये भी टॉलमी भी विदेशी है, ठीक है। तो टॉलमी के द्वारा मुंडल, ठीक है, शब्द का संबोधन किया गया है झारखंड के लिए, ठीक है। उसके बाद फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुटलाड के नाम से कहा है, कुक्कुटलाड, ठीक है, लेकिन छोटा नागपुर क्षेत्र को, ये ध्यान रखिएगा, कोई झारखंड को संबोधित कर रहा है, कोई छोटा नागपुर क्षेत्र को संबोधित कर रहा है। वेन सांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए किलो ना सुफालाना, देखिए ये बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, पूछ देता है कि किलो नासु फालाना नाम जो है वो किन के द्वारा दिया गया है, छोटा नागपुर का किन के द्वारा दिया गया है, तो ये वेनसांग होगा। या तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि वेनसांग के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है या किस नाम से उल्लेख किया गया है, तो किलो नासु फालाना। तथा कर्ण सुवर्ण एक और है, कर्ण सुवर्ण शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग काय लो, ठीक है, राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग काय लो नाम से संबोधित किया है। इसके पहाड़ी अंचल दामिन एको का, इसके पहाड़ी अंचल को दामिन एको, दामिन एको कहाँ, किस क्षेत्र को, राजमहल क्षेत्र को, ठीक है, राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग काय लो, और उसके जो पहाड़ी क्षेत्र था, ठीक है, पूरा राजमहल क्षेत्र तो पहाड़ी नहीं है, राजमहल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पहाड़ी, तो जहाँ पहाड़ी है उसको दामिन एको, और दामिन एको का मतलब क्या होता है, सरकार की भूमि, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, समुद्रगुप्त भी प्रयाग प्रशस्त्र में झारखंड को मुरुंड देश कहा है, ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्त्र, ठीक है, एक ग्रंथ है प्रयाग प्रशस्त्र, उसमें झारखंड को मुरुंड कहा गया है, ठीक है। उसके बाद 1765 ईस्वी से 1764 ईस्वी 34 ईस्वी सॉरी 1765 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में यह क्षेत्र नागपुर तथा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। कब से कब तक जाना जाता था, देखिए 1833 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाने लगा। अब आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, विल्किंसनगंज और किशुनपुर जो है ये दोनों रांची का नाम है, ठीक है, विल्किंसनगंज किशुनपुर, किशुनपुर खास करके केवल रांची के क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी था उसका जो स्थापना के पश्चात उसका मुख्यालय कहाँ, विल्किंसनगंज और किशुनपुर, बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पे दिया है, आगे हम देखे नहीं थे, बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल से नरीखंड तथा बाद में कंकजोल के नाम से जाना जाने लगा। अब पूछ भी सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल परगना के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, नरीखंड, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संथाल परगना के क्षेत्र को बाद में किस नाम से जाना जाना, तो यहाँ कंकजोल होगा। लेकिन क्वेश्चन में दोनों में से एक ही ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं क्योंकि सेम समय के अनुसार इसका नाम परिवर्तित हुआ है, ठीक है। चीनी यात्री युवान च्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी, बिशप हीबर के यात्रा वृत्तांत में भी छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन है। चलिए ये तो हो गया झारखंड के नाम से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या हो गया कि झारखंड के
नाम से संबंधित कि इसका नाम क्यों पड़ा और कैसे कैसे इसका नाम परिवर्तित होता गया, किस क्षेत्र का नाम कब किस तरह से परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं झारखंड बनने के लिए जो आंदोलन हुआ और झारखंड बनने की शुरुआत, झारखंड का मांग कब से हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम उस पॉइंट को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अब देखिए झारखंड का अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले झारखंड बना, सबसे पहले झारखंड का नाम के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, कि झारखंड का नाम कैसे झारखंड पड़ा और कैसे कैसे नाम परिवर्तित हुआ और क्या क्या नाम पड़ा। ठीक है, अब जानते हैं कि झारखंड जो है, तो झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग, झारखंड का मांग कैसे कैसे हुआ, झारखंड अलग कैसे हुआ। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है। तो झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलोमन को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, या झारखंड आंदोलन के लिए बीजारोपण किस स्थान से हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने किया। ठीक है, अब किस कारण से जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है सो एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था 1912 में। ठीक है, जे बार्थोलोमन। अब यही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर के पृथक झारखंड का मांग करने लगा। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, यहाँ से इतना आता नहीं है, लेकिन आगे देखिए, झारखंड के पहले अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। अब देखिए, अंतर्राज्यीय आदिवासी, ठीक है, मतलब इसमें राज्य के बाहर के लोग भी भाग ले सकते हैं। इसे छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से हुआ है। उसके बाद देखिए आगे, एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज का रूप दे दिया गया तथा इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया। ये केवल आदिवासी लोग के लिए संगठन बना। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता जुएल लकड़ा, पोयल दयाल, बांदी राम और ठेबले उरांव थे। ठीक है, ये ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, ये सब थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता। अब उन्नति समाज का अगर संस्थापक पूछे तो कौन है? जुएल लकड़ा। ठीक है, उन्नति समाज के संस्थापक कौन? जुएल लकड़ा। आदिवासियों के सामाजिक और एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य था। अब छोटा नागपुर समाज का स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि आदिवासियों के हितों के लिए। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य क्या था? आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का रक्षा करना। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया। जब साइमन कमीशन आया तो उनको एक मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र में क्या था कि छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किया था। ये पृथक झारखंड की मांग किए थे। ठीक है, अभी हम आगे भी आप लोग को बताया छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासकीय इकाई का प्रस्ताव बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा ने किया था। ठीक है, पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ? सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई 1928 ईस्वी में की गई। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप ज्ञापन था। ठीक है, सरकारी कार्रवाई कब किया गया? सबसे सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में। और रूप क्या था? सबसे पहले ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में की गई। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जो आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित हुआ, वो पूछ सकता है कि किन भाषा में था या किन भाषा में नहीं था। अब इनमें से तीनों में से एक भाषा कोई दे देगा, अब पूछ देगा किन भाषा में था। तो ये तीनों भाषा को याद रखना है। 4 भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक। 4 भाषा। कुड़ुक किन जनजाति का है? उरांव जनजाति का है। मुंडारी मुंडा जनजाति का है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी सभी के लिए है, और खास करके झारखंड में सदानों के लिए। हिंदी किसके लिए है? राजकीय भाषा है, लेकिन सदानों को प्रयोग करते हैं अधिकतर। उसके बाद किसान सभा का गठन 1931 ईस्वी में ठेबले उरांव के द्वारा किया गया। किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव ठेबले उरांव व
पाल दयाल थे। तो पूछेगा कि किसान सभा का अध्यक्ष व सचिव कौन कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उरांव, ठीक है, और सचिव कौन थे? पाल दयाल। उसके बाद कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्य बिशप सेवरीन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया, ठीक है। तो पूछ सकता है कि छोटा नागपुर सेवरीन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? तो 1932-33 में, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव इग्नेस वेक थे, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन पूछ सकता है, अगर डीपली जाए तो पूछ सकता है, लेकिन ये सब फेमस क्वेश्चन है। झारखंड सदस्यों के निराकरण हेतु गठित संस्थान का नाम क्या था? यहाँ से देखिए, ठीक है, झारखंड के समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो गठित संस्थान था उसका नाम क्या था? आदिवासी महासभा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आदिवासी महासभा। उसके बाद आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में, ठीक है। आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन थे? थियोडोर सूरीन थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक थियोडोर सूरीन, ठीक है। आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने किया था, ठीक है। द्वितीय अध्यक्षता कौन किए थे? जयपाल सिंह। उसके बाद जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने। 1939 ईस्वी में अध्यक्षता किए और ये अध्यक्ष बन गए। बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने की और बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। और मांग कौन किए थे? तो जयपाल सिंह ने किया था। आगे देखते हैं, देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित करके क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी उसका नाम आदिवासी महासभा कर दिया गया। अब झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। अब ये जो था केवल आदिवासियों से रिलेटेड थी, ठीक है, इसमें गैर आदिवासी लोग शामिल नहीं हो सकते थे। तो जितना ज़्यादा लोग शामिल होंगे आंदोलन उतना व्यापक होगा। तो ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए क्या किया कि झारखंड के आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए 1948 में एक और संगठन बना। संगठन बनाने वाले कौन? जस्टिस रिचर्ड, ठीक है। और जस्टिस रिचर्ड जो बनाए संगठन उसका नाम क्या था? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी गठन किया गया। और देशी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1941 ईस्वी को घटित हुई थी, ठीक है। देखिए, देशी रियासत जो था सरायकेला खरसावां और कौन? सरायकेला और खरसावां दोनों अलग अलग था, ठीक है। सरायकेला और खरसावां अभी एक जिला है सरायकेला खरसावां, ठीक है, लेकिन सरायकेला और खरसावां अलग अलग देशी रियासत था। तो उसको उड़ीसा प्रांत में मिलाया जा रहा था, ठीक है, मतलब कि उड़ीसा राज्य में शामिल किया जा रहा था। लेकिन उसके विरोध में खरसावां गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड का नाम है खरसावां, क्योंकि खरसावां स्थान पे हुआ होगा इसीलिए खरसावां गोलीकांड। और घटना कब हुआ था? 1 जनवरी 1941 ईस्वी को। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत सारा प्रश्न बनता है। ये बनता है कि कौन कौन से देशी रियासतों को उड़ीसा प्रांत में मिलाया जा रहा था जिनका विरोध खरसावां के कारण खरसावां गोलीकांड हुआ था। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? सरायकेला और खरसावां, ठीक है। या तो दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि सरायकेला खरसावां को किस प्रांत में मिलाया जा रहा था जिसका विरोध किया गया? तो उड़ीसा प्रांत में। तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सरायकेला खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1941 ईस्वी को, ठीक है। और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना हो गई। अब झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। अब झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया। यहाँ से 3 प्रश्न आ सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है कि झारखंड पार्टी का गठन कौन किया था? तो जयपाल सिंह, ठीक है। हुआ कहाँ था? जमशेदपुर में। और कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह ही थे।
गठन भी इन्होंने किया, प्रथम अध्यक्ष भी यही बने। झारखंड पार्टी ने सर्वप्रथम 1952 के चुनाव में भाग लिया। ठीक है, चुनाव में कब भाग लिया? 1952 में। और वर्ष 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुई। कितने सीटें प्राप्त हुई? 32 सीटें प्राप्त हुई। और ये 32 सीटें कम मायने नहीं रखती है। और अखंड बिहार यानी कि उस टाइम झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, उस समय 32 सीट आ गया। ठीक है, वर्ष 1952 ईस्वी में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त कर लिया। मतलब कि इनको मुख्य विपक्षी दल यही हुए। ठीक है, विरोधी मुख्य विपक्षी दल यही हुए। उसके बाद आगे क्या हुआ? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि झारखंड पार्टी जो गठन किया गया उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो क्या था? मुर्गा था। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, राजा रामगढ़ द्वारा किस संगठन का? छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। ठीक है, और 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संघ की स्थापना की गई। कब की गई? 1954 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग टीम रांची 5 फरवरी 1995 को पहुंचे और राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम झारखंड को पार्टी ने अलग राज्य जो प्रारूप पेश किया था, झारखंड पार्टी ने जो अलग राज्य के लिए प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव में बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले और मध्य प्रदेश के 2 जिले की मांग की थी। ठीक है, अब झारखंड अभी जो झारखंड है इससे भिन्न मांग था। क्या क्या मांग था? उस समय मांग था कि बिहार से हमको 7 जिले चाहिए। ठीक है, और बिहार से 7 जिले चाहिए, बंगाल से हमको 3 जिले चाहिए, उड़ीसा से 4 जिले चाहिए और मध्य प्रदेश से 2 जिले चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों झारखंड की मांग की गई थी। 16 जिला का झारखंड। ठीक है, 16 जिला का झारखंड का मांग किया गया था झारखंड पार्टी के द्वारा। अब जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1963 में विलय हो गया। 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया झारखंड पार्टी का। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोद नंदा झा की पहल पर 20 जून 1903 ईस्वी को हुआ था। किनके पहल पर हुआ था? विनोद नंदा झा। और कब हुआ था? 20 जून 1903 ईस्वी। अब यहाँ से पूछ सकता है कि देखिए गलती से 1903 दे दिया, 1963 होगा। ठीक है, कब होगा? 1963 होगा, क्योंकि झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय कब हुआ है? 1963 में। तो ये 1963 होगा। यहाँ देख लीजिएगा 1963 ईस्वी में। और 20 जून को डेट के साथ दिया है, 20 जून 1963 को। अब विनोद नंदा झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बना दिया गया। अब किस चीज़ का मंत्री बना दिया गया? सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग। और विरसा सेवा दल का गठन 1965 ईस्वी में हुआ। 1965 ईस्वी में किसका हुआ? विरसा सेवा दल का। ठीक है, आगे देखिए। विरसा सेवा दल के संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रभाव किया। ठीक है, संस्थापक कौन थे? नेता ललित कुजूर। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में कट्टर लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में हो गया। ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में। हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, यहाँ से ये सब चीज़ पूछता है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, हूल झारखंड पार्टी 1968। हूल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, और हूल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र था। और हूल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कार्य क्षेत्र कहाँ था? संथाल परगना। विभाजन कब हुआ? 1970 ईस्वी में। अब प्रोग्रेसिव हूल झारखंड पार्टी का गठन
शिबू मुर्मू ने किया। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी शिबू मुर्मू के द्वारा, और कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। चलिए, तो अभी तक जो हम अभी बताए हैं इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा आंदोलन भी बचा हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। सारा आंदोलन ख़त्म करने के बाद इसका MCQ भी आएगा। ठीक है, ये झारखंड का आंदोलन और झारखंड का जो नामकरण हुआ है, ठीक है, जैसे भी नामकरण हुआ है, ये सब दोनों क्या होगा, इसका MCQ भी लेकर के आएंगे, और MCQ कराने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। और डेली शाम को इसी समय वीडियो आएगा। ठीक है, डेली सुबह को ये वीडियो आएगा। ठीक है, दिन में सुबह को ही ये वीडियो 10:30-11 बजे के आसपास डेली वीडियो आएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।